हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में ना हम वो कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग स्टोन एज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ना कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट है जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में काफ़ी हेल्प भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी ना वो हड़प्पा ही थी, जो 1921 में डिस्कवर की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। जो सेकंड साइट थी वो अनदर साइट मोहनजोदारो थी, जिसको डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। इसके अलावा ना कुछ और साइट्स थी जो डिस्कवर की गई थी, उसको अभी हम बात करते हैं। पहले हम इसकी टाइमलाइन पे बात कर लेते हैं। जो इसकी टाइमलाइन थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो थी 2500 BC से 1750 BC तक। और इसको ना हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज क्या है? ब्रॉन्ज होता क्या है? ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन। कॉपर और टिन का ये क्या है? एक एलॉय है। और क्योंकि उस टाइम पे हमें चालकोलिथिक कल्चर में कॉपर मिल चुका था, तो इन्होंने कॉपर को टिन के साथ मिलाकर ना ब्रॉन्ज का एलॉय बनाते थे ये लोग। तो और उसका काफ़ी जगह इन लोगों ने यूज़ किया है ब्रॉन्ज एज का। तो इस ब्रॉन्ज का, तो इसलिए हम इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा जो इसका वो था ना स्प्रेड, वो कहाँ से कहाँ तक था? तो जो इसका स्प्रेड था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि पंजाब, सिंध, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक था। अब इसको एक बार हम लोग ना मैप पे भी देख लेते हैं सारे साइट्स को। तो जब हम मैप पे देखेंगे तो हमें थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार इसका मैप देखते हैं और इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्दर्न मोस्ट साइट है ना, वो है मांडा, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद रोपर है जो पंजाब में है। फिर हमारा है ये बनवाली। फिर राखीगढ़ी जो लार्जेस्ट IBC साइट है इंडिया में। फिर है मिथाथल। उसके बाद देखो कालीबंगन कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। फिर ये रहा घनेरी वाला। उसके बाद आप ये देखिए, ये चानुद्रो हो गया। ये कोटदीजी है, ये लार्जेस्ट IBC साइट मोहनजोदारो है। उसके बाद ये देखो, ये अलादीनो है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर ये धौलवीरा है। धौलवीरा अपने एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर ये सुरका टोडा है। ये देखो, यहाँ पर गुजरात में ही एक और साइट है कुंतासी। एक है लोथल। फिर यहाँ पर नीचे एक और साइट है सोमनाथ। उसके अलावा ना यहाँ पर इस जगह पर एक और साइट थी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ना एक और साइट थी, इसका नाम था दाइमाबाद। दाइमाबाद, ठीक है। ये साउदर्न मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर इधर पाकिस्तान में देखते हैं कौन कौन से साइट हैं। एक ये है रहमान देरी, हड़प्पा, वेनीवाला, चापूवाला। उसके बाद नौशारो, पठानी डैम। ये आप लोग ना बस एक बार पढ़ सुन लेंगे तो आप लोग को याद रह जाएगा। सुत्तकोह, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी? सुख्ताजंडौर, बालाकोट, आमरी। उसके अलावा ये गाजी शाह। ये सारी कहाँ की है? पाकिस्तान की साइट है। फिर ना दो साइट अफगानिस्तान में भी थी। एक तो ये मुंडीकाक और एक साइट हमारी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शॉर्तगुई। शॉर्तगुई, ठीक है। ये एक नॉर्दर्न मोस्ट साइट है जो अफगानिस्तान में है। तो ये हमारा मैप है। इसके अलावा हमने चालगुदी कल्चर पढ़ा था ना कल लेक्चर में। देखो आहर बानिस, तो हड़प्पा के पैरेलल में ना कुछ और कल्चर थे जो कि रूरल थे, अर्बन नहीं थे, जिनका नेचर रूरल था। और वो हमारे कहाँ पर थे? वो हमारे इसके पैरेलल में ही चल रहे थे। देखो आहर बानिस कल्चर, कायथा कल्चर जो मध्य प्रदेश में था, जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर। तो ये भी मैप में कुछ लोकेट किए हुए हैं। तो ये हमारा IBC का मैप है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो अभी हमने पढ़ा था ना, तो हमारी जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी वो कौन सी थी? मांडा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। साउदर्न मोस्ट है दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर, यूपी में। और वेस्टर्न मोस्ट है सुख्ताजंडौर, बलूचिस्तान में। इसके अलावा ना कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स थी जिसको किसने डिस्कवर किया था और वो किस किस ईयर में डिस्कवर की गई थी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो तो हमने देख लिया, 1921 दयाराम साहनी, और मोहनजोदारो 1922 R.D. बनर्जी। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट साइट थी वो थी चानुद्रो। चानुद्रो, और ये डिस्कवर की गई थी 1925 में। और इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था NG मजूमदार। इसको डिस्कवर किया था NG मजूमदार ने। उसके अलावा नेक्स्ट जो साइट थी हमारी वो थी लोथल। लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा की, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ये डिस्कवर की गई थी 1954 में। और इसको किसने डिस्कवर किया था? SR राव ने। फिर जो थर्ड साइट, उसके बाद नेक्स्ट साइट जो है हमारी वो है कालीबंगा। कालीबंगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है।
यहाँ पर आपको प्लफ फील्ड मिली है। और ये कहाँ पर है कालीबंगा आपका? कालीबंगा जो है आपका वो राजस्थान में है, घग्गर रिवर पर। और ये डिस्कवर किया गया था 1951 में। इसको किया था अमलानंदा घोष ने, अमलानंदा घोष। फिर आपकी जो नेक्स्ट साइट है वो है बनवाली। बनवाली कहाँ पर है? बनवाली है आपकी हरियाणा में। और ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, घग्गर रिवर पर है। और इसको डिस्कवर किया था 1973 में। किसने? आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट ने। फिर नेक्स्ट साइट है आपकी वो है धौलवीरा। धौलावीरा साइट जो है ना, ये आपका एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपकी गुजरात में। और इसको डिस्कवर किया था जेपी जोशी, 1967 से 68। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो साइट्स हैं ना, ये कहाँ कहाँ पर है और इनमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, फाइंडिंग्स क्या क्या मिली हैं। तो सबसे पहली साइट है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब में। यहाँ पर क्या मिला है आपको? ग्रेनरीज मिली हैं, बरियल ग्राउंड मिले हैं, ट्रेड एविडेंसेस मिले हैं। जो आपकी हड़प्पा साइट है वो कौन सी रिवर पर है? तो जो आपकी हड़प्पा है ना वो रावी रिवर पर है, वो है रावी रिवर पर। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ पर है? सिंध, पाकिस्तान प्रोविंस में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, बियर्ड प्रीस्ट एंड डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज से बनी थी। फिर ये जो आपका मोहनजोदारो है ये कौन से रिवर के बैंक पर है? ये है इंडस। उसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फायर अल्टार मिला है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है फायर अल्टार्स कहाँ से मिले हैं और प्लफ फील्ड, तो वो मिला है कालीबंगन से। और प्लस यहाँ पे कैमल बोन्स भी मिली है। जो हमारा कालीबंगन है वो कौन से रिवर पर है? काली रिवर जो ये कालीबंगन है हमारा, ये है घग्गर रिवर पर, घग्गर। फिर नेक्स्ट है लोथल। लोथल गुजरात में है। लोथल साइड जो है उसकी लोकेशन गुजरात है। यहाँ से क्या क्या मिला है? डॉकयार्ड, राइस हस्क, वेट एंड बीड्स। और जो लोथल है वो हमारा कौन सी रिवर पर है? लोथल है हमारा भोगवा रिवर पर। लोथल जो है हमारा है वो भोगवा रिवर पर है। आपसे रिवर भी पूछ सकता है। और कई बार क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे सकते हैं कि आपको एक तरफ साइड दे दी और एक तरफ रिवर दे दी और आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा धौल है। लोथल के बाद अगली साइट है हमारी धौलवीरा। धौलवीरा कहाँ पर है? धौलवीरा जो है आपकी कच्छ, गुजरात में है। यहाँ पर वाटर रिजर्वेयर मिला है और इंस्क्रिप्शन मिले हैं विद 10 साइंस। जो हमारा धौलवीरा है ये कौन से रिवर पर है? ये है लूनी रिवर पर, ये है लूनी रिवर पर। फिर नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। और बनवाली में क्या क्या मिले हैं? बारले और ओवल सेटलमेंट मिला है। इसके अलावा ना ये जो आपका बनवाली है कौन से रिवर पर है? तो ये है घग्गर रिवर पर। बनवाली जो है आपका वो कहाँ पर है? वो भी किस पर है? घग्गर रिवर पर। नेक्स्ट है हमारा चानुद्रो। चानुद्रो जो है वो कहाँ पर है? सिंध प्रोविंस में है। यहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है, बैंगल इंडस्ट्री मिली है और बहुत सारे टॉय कार्ड्स मिले हैं। तो जो चानुद्रो है ना वो बीड मेकिंग के लिए ज़्यादा फेमस था। और चानुद्रो कौन सी रिवर पर है? तो चानुद्रो है इंडस रिवर पर। फिर नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा की लार्जेस्ट साइट डिस्कवर की गई है और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में है। और यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर पॉटरी और लेट हड़प्पन साइड जो है ना उसकी पॉटरी मिली है और कॉटन भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की। तो जो क्या बोलते ये था हमारा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इसकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। काफ़ी एडवांस यहाँ पर क्या बोलते सेटलमेंट्स थे। जैसे कि यहाँ पर ऐसे ये अप्रेस प्लेटफॉर्म थे और यहाँ पर जो घर थे उसके अलावा ये एक लोअर टाउन था। तो ये जो अप्रेस प्लेटफॉर्म पे घर बनते थे ना इनको हम बोलते थे सिटाडल। ये थे हमारे क्या? सिटाडल। और उसके अलावा एक होता था लोअर टाउन। तो ऐसा माना जाता है कि जो सिटाडल था ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज़ किया जाता था। यहाँ पर कुछ अपर और एलिट क्लास के लोग रहते थे और लोअर टाउन किसके लिए था? कॉमन पीपल्स के लिए था। इसके अलावा इन्होंने ये भी, इसके अलावा जो यहाँ पे घर थे ना, जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पर थी और कट करती थी राइट एंगल पर, लाइक ऐसे इस तरीके से स्ट्रीट्स होती थी। और उसके बाद यहाँ पर घर बने होते थे।
स्ट्रीट्स के किनारे किनारे वहाँ पर घर होते थे। इसके अलावा यहाँ पर ना एडवांस ड्रेनेज था। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था विद सोकपीट। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, सपोज़ ये ड्रेन्स हो गई, तो ये लोग यहाँ पर क्या करते थे ना, इस तरीके से पिट होल बना देते थे और इस पे ना जिप्सम की कोटिंग होती थी। तो जिप्सम की कोटिंग होती तो उससे क्या होता था कि जो भी यहाँ से वाटर जा रहा होता था वो जिप्सम जो है फिल्टर करता था और उसके बाद यहाँ पर जितना भी वेस्ट है वो ये रह जाता था, बाकी पानी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और फिर उसको क्लीनिंग पर्पज़ से मतलब वो ईजी होता था, वहाँ से आराम से क्लीनिंग कर ली जाती थी। तो इस तरीके से इनका ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। उसके अलावा जितनी भी इनकी ड्रेन्स थी ना वो सारी कवर्ड ड्रेन्स थी, कोई भी ओपन ड्रेन नहीं थी। तीसरी चीज़ जो थी यहाँ पर सिटाडल पब्लिक बिल्डिंग एंड लोअर टाउन। मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या था, सिटाडल जो एक अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बनता था और उसके अलावा होता था लोअर टाउन जो कॉमनर्स के लिए होता था। फिर यहाँ पे क्या मिला है इसके अलावा यहाँ पर मिला है ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में। सपोज ये ग्रेट बाथ है। तो इधर क्या होता था, इस साइड पे तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रूम्स बने होते थे और यहाँ पर होती थी स्टेयर्स। ये हो गई स्टेयर्स, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनके पास क्या होती थी, स्टेयर्स होती थी और ईस्ट वेस्ट में इनके पास रूम बने होते थे। ये जो ग्रेट बाथ है ना, ये किसी रिचुअल बाथिंग के लिए या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर एक टाइम पे बहुत सारे लोग रिचुअल बाथिंग वगैरह करते थे, तो कुछ उसका रिलीजियस पर्पस से कुछ एविडेंस रहा होगा, क्योंकि इसके आसपास ना कुछ प्रीस्ट बिल्डिंग्स भी मिली हैं जहाँ पर शायद प्रीस्ट रहा करते थे। उसके अलावा ग्रीनरीज एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। उसके अलावा ग्रेट ग्रीनरीज मिली है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, क्योंकि क्या था कि जो ये हड़प्पा पीपल्स थे इनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, तो इनके पास बहुत सारा सरप्लस होता होगा, तो इसको स्टोर करने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ग्रीनरीज बनाई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। उसके अलावा जो ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इस मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, जबकि इसकी पैरेलल में इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। वो मेसोपोटामिया भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है, पर वो इतनी एडवांस नहीं कहेंगे जितना हड़प्पा थी। इसका रीज़न क्या था, इनके बर्न ब्रिक्स, ये जो बेक ब्रिक्स होते थे, इनके बर्न ब्रिक्स होते थे बेक ब्रिक्स, और उनका साइज़ बहुत ही स्टैंडर्ड था। उनका एक रेशियो डिसाइडेड था, इनके साइज़ का डिसाइडेड था। वो लगभग मोस्टली जगह एक जैसे ही यूनिफॉर्म होते थे और इनके जो हाउसेस थे वो भी यूनिफॉर्म थे। इनके हाउसेस जो है ना वो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी भी होते थे, और वहाँ पे ना जो इनके हाउसेस थे वो डबल और कहीं कहीं ट्रिपल स्टोरी भी मिले हैं, और साथ में ना स्टेयर्स भी मिली हैं, स्टेयर्स के एविडेंस भी मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। तो अभी जो हमने ये चीज़ पढ़ी ना, ग्रिड पैटर्न और ये एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, तो इसकी ना कुछ पिक्चर्स हैं वो देख लेते हैं पहले। ये जो है ना, ये अप्रेस प्लेटफॉर्म, ये सिटाडल था और ये कॉमनर्स के लिए था। ये काफ़ी बड़े एरिया में होता था और सिटाडल एक काफ़ी अप्रेस प्लेटफॉर्म पे होता था और वो एक स्मॉल एरिया में होता था। तो ऐसा मानता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग होते होंगे, जो एलिट क्लास के, जो अपर क्लास के लोग होंगे, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से सिटाडल का यूज़ किया जाता था और बाकी इस पूरे कॉमनर्स के घर होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा है, देखिए ये स्ट्रीट्स, कैसी स्ट्रीट्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है पूरा का पूरा एरिया, और यहाँ पर देखो कैसी स्ट्रीट्स जो हैं वो पैरेलल है और 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ का स्ट्रक्चर होता था, सेटलमेंट होता था। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट बाथ। अभी ग्रेट बाथ आप लोग देखिए, ग्रेट बाथ में क्या है, यहाँ पर ये ऐसे ग्रेट बाथ है, इधर जो है देखिए रूम्स बने हुए हैं सारे, चेंजिंग रूम्स वगैरह होंगे, और यहाँ पर क्या है स्टेयर्स है, और जस्ट बैक में देखिए ये बिल्डिंग्स बनी हुई है जो प्रीस्ट वगैरह के रहने के लिए यूज़ होती होंगी। ये ग्रेट बाथ की पिक्चर है, ये काफ़ी क्लियर पिक्चर है। ये देखो ये ग्रेट बाथ है हमारा, ये काफ़ी बड़ा सा बात है, और उसके यहाँ पर देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेयर्स बनी हुई हैं और इस साइड पे हमारे रूम्स बने हुए थे। तो ये ग्रेट बाथ की पिक है। अब हम आगे अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो वहाँ पे ना एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से होता था। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स होती है वो प्रोमिनेंट थी, जैसे कि वीट, बार्ली, कॉटन, राइस। राइस जो है वो लोथल में और रंगपुर में, लोथल एंड रंगपुर में काफ़ी लार्ज अमाउंट पे होता था। उसके अलावा जो यहाँ पे एनिमल मिले हैं वो हम्प्ड बुल, बफेलो, शीप, गोट, एलिफेंट। हॉर्स है ना, जो हॉर्स उसके बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं सुरकोटाडा में, पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। उसके अलावा जो लॉयन था ना, लॉयन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है यहाँ पर। उसके अलावा ये लोग ट्रेड काफ़ी ज़्यादा किया करते थे। ये हमें कैसे पता लगता है, इनके वेट्स को देख के, इनके सील्स को देख के। उसके अलावा ना कुछ सील जो मेसोपोटामिया से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, वो भी सील्स यहाँ पर मिली हैं। मेसोपोटामियन सील्स यहाँ पर और हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया में। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इन लोगों का ट्रेड मेसोपोटामिया वगैरह से भी होता रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्ट, जैसे कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है। पॉटरी इन लोगों की काफ़ी अच्छी थी। मेटलर्जी, जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह के लोग यूज़ करते थे, उनके बारे में लोग जानते
मानते थे। पर एक मेटल ऐसा था जो इनके लिए अननोन था और वो था आयरन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो इनकी अर्बनाइज सोसाइटी थी, अर्बनाइज क्लास, ये लोग अर्बन थे। इसके अलावा कोई भी कास्ट एविडेंस हमें नहीं मिला है। यहाँ पर ये लोग स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स यूज़ करते थे क्योंकि रेगुलेट करने के लिए ट्रेड को। और यहाँ पर ना मदर गॉडेस की बहुत सारी सील्स मिली हैं, तो इससे माना जाता है कि यहाँ की सोसाइटी जो थी वो उसमें वो मैट्रिलिनियल थी, क्योंकि यहाँ पर मदर गॉडेस का जो एविडेंस है वो ये शो करता है कि वहाँ की सोसाइटी मैट्रिलिनियल रही होगी और वहाँ पर मैट्रियार्की रहा होगा। बाकी मदर गॉडेस की जो सील थी वो देखते हैं कैसी थी। सील है जो लगभग हमें हर साइड से, आईबीसी की हर साइड से मिली है और ये बहुत ही प्रोमिनेंट थी, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी रही होगी, मैट्रिलिनियल रही होगी। उसके अलावा वहाँ के कुछ रिलीजियस बिलीफ थे, तो वहाँ की जो रिलीजियस बिलीफ थे उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मिली है वो मदर गॉडेस की मिली है, मतलब मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। इसके अलावा ना एक पशुपति सील मिली है जहाँ पर प्रोटो शिवा जो हैं वो डिपिक्ट किए गए हैं, तो पशुपति की भी वो लोग पूजा करते थे। बहुत से एनिमल्स उनके लिए बहुत सैक्रेड थे, क्योंकि वो मोस्टली सभी सील्स पे मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो उनके लिए बहुत सैक्रेड एनिमल्स रहे होंगे, जैसे कि बुल, एलिफेंट, टाइगर और यूनिकॉर्न की बहुत सारी सील्स मिली हैं। फायर अल्टार मिला है कहाँ से, कालीबंगन से, पर वहाँ पे कोई भी ना टेम्पल एविडेंस नहीं मिले हैं, तो मतलब टेम्पल कोई वहाँ पर नहीं था। और वो लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। ये हमें कैसे पता लगा है, क्योंकि जो उनके बरियल्स होते थे ना, उनके साथ में वो बहुत सारी ग्रेन्स हो गए, गोल्ड सिल्वर कॉइन मेटल्स वगैरह वो बरी करते थे साथ में, तो इससे ये माना जाता है कि शायद वो लोग ना लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो अब तक अनडेसिफर है। इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी और वो रिटन लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, मतलब वो इस तरीके से लिखी जाती थी पॉसिबली प्रोटो ड्रेविडियन। ऐसा मानते हैं कि शायद ये प्रोटो ड्रेविडियन होगी। और इनकी स्क्रिप्ट ना बस्ट ऑफ रेडॉन भी बोलते हैं, ये इस तरीके से राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से कुछ लिखी जाती थी, उसको बोलते थे बस्ट ऑफ रेडॉन। और ये जो थी ना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो पहले हम कुछ सील्स देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन पर। सील्स हैं जो कहाँ से मिली हैं, जो हमें वहाँ से मिली हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। इसमें एक तो सील है ये मदर गॉडेस की, उसके अलावा जो दूसरी सील मिली है वो ये प्रीस्ट। यहाँ पर देखो इन्होंने ट्रेफॉइल पैटर्न की शॉल डाली हुई है, और ये बियर्डेड प्रीस्ट की, ये भी बहुत प्रोमिनेंट 2-3 जगह से मिली है ये वाली सील। उसके अलावा अगली जो सील मिली है वो ये देखो प्रोटो शिवा की सील मिली है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल डिपिक्ट किए गए हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, बुल, बहुत सारी। और यहाँ पर देखो ये इनकी स्क्रिप्ट है बस्ट ऑफ रेडॉन। पिक्टोग्राफी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है पर वो समझ नहीं आ रहा है, तो ये प्रोटो शिवा की सील मिली है हमें वहाँ पर। यूनिकॉर्न की ये भी कई जगह मिली है, तो इसको तो उनका पर्पस समझ नहीं आया। बहुत से लोग मानते हैं रिलीजियस सील है, बहुत से लोग मानते हैं कि इसको ट्रेड वगैरह के लिए सील का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो ये यूनिकॉर्न की सील मिली है, और ये देखो ये इनकी स्क्रिप्ट, ये क्या लिखा है अब तक हम इनसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं अगर डिक्लाइन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो कुछ लोग तो ये कुछ मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज या फ्लड की वजह से हुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि रिवर शिफ्टिंग, जैसे सरस्वती जो थी पूरी तरीके सूख गई थी, इंडस ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रेड का डिक्लाइन हो गया, और कुछ लोग मानते हैं कि आर्यंस की इन्वेजन की वजह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन उसका डिक्लाइन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इसके साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी है। जॉन मार्शल और मैके और SR राव। जॉन मार्शल, मैके और SR राव, इनका मानना था कि फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से जो है ये आईबीसी का डिक्लाइन हुआ है, जबकि गॉर्डन चिल्डे, मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिकॉट, इन लोगों ने माना कि इन्वेजन थ्योरी को, कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से इसका डिक्लाइन हो गया। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हुआ है, वो कौन थे, ऑरेल स्टेन और अमलंदा घोष। इन्होंने माना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन हुआ होगा। और एक और साइंटिस्ट थे, एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे
रिसर्चर KUR कनेडी ये मानते थे कि एपिडेमिक आ गई है कोई वहाँ पर, इसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। ये मानते थे कोई एपिडेमिक की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई है। तो ये कुछ थ्योरीज थी। उसके हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। डांसिंग गर्ल मिली है ब्रॉन्ज की, जो कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। बियर्ड प्रिस्ट मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, वो स्टोन के, वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से। उसके अलावा सील्स मिली है एनिमल्स की और पशुपति की। पॉटरी जो थी यहाँ पर कैसी यूज़ होती थी, रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन। सपोज ये पॉटरी हो गई, इसका जो बेसिक कलर होता था वो रेड होता था और उसके ऊपर ये लोग ब्लैक कलर से कोई ना कोई इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना दिया करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों का पॉटरी मिला है। उसके अलावा इनके ना बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं यहाँ पर, जैसे कि गोल्ड के, सिल्वर के, बीड्स के, क्योंकि यहाँ के लोग ना फैशनेबल थे। यहाँ से जो उनको वो मिला है वो मतलब एस्थेटिक लुक के ऊपर फोकस करते थे। जैसे कि यहाँ से लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल वुमेंस का मिला है। मेंस के वो मिले हैं जो वो लोग पहनते होंगे, मालाएं वगैरह और वो सब। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, यहाँ से ना एम्यूलेट्स भी मिला है, जिसे हम ताबीज़ बोलते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग उसमें शैमनिज़म वगैरह में भी बिलीव करते होंगे। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन ओवरव्यू था। उसके अलावा ना यहाँ पर कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि लार्जेस्ट साइट अगर ओवरऑल देखें तो वो कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। फिर लार्जेस्ट साइट इंडिया में कौन सी है, राखीगढ़ी। स्मॉलेस्ट साइट अगर बात करें तो अलादीनो है, जो कहाँ पर है, सिंध में है। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट जो है वो कौन सी है, हड़प्पा। जो प्लव फील्ड था वो कहाँ मिला है, कालीबंगन से। डॉकयार्ड जो है वो क्या है, लोथल। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिली, धौलावीरा से। और जो हॉर्स के एविडेंट है वो सुरकोटोडा से मिले हैं, लेकिन अभी ये डाउटफुल है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन में सबसे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग, जो सबसे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुई थी वो किसने कही थी, सुमेरियंस ने। इसके अलावा एक फैक्ट और है आपका, जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स पे सबसे ज़्यादा मिला है तो वो है पीपल ट्री। इसके अलावा अभी एक रिसेंट डिस्कवरी हुई है जिसमें एक साइट मिली है हमें, सोनौली। उस साइट का नाम है सोनौली। जो सोनौली साइट है कहाँ पर है, यूपी में है। और यहाँ से ना कॉपर हेलमेट चैरियट के भी एविडेंसेस मिले हैं। और ये कहाँ पर है, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा यहाँ से ना 125 ग्रेव्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है यहाँ से वो मिली है 125 ग्रेव्स। उसके अलावा एक फैक्ट और है, हमने हर जगह देखा है कि हमें दो चीज़ हमने देखी है, 2 लेयर देखा है, सिटाडल, और दूसरा हमने देखा है लोअर टाउन। पर अगर आप धौलावीरा में आएंगे ना, धौलावीरा, तो यहाँ पे हमें 3 लेयर अर्बन प्लानिंग मिली है, 3 लेयर अर्बन प्लानिंग। और उसमें क्या था, उसमें एक तो होता है हमारा सिटाडल, एक होता है लोअर टाउन, और बीच में एक मिलता है मिडल टाउन। मतलब इसको, ये जो था यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, सिटाडल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। ये ना एक और साइड से हुलासी कहाँ पर है, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ से हमें व्हील मेड पॉटरी मिली है, व्हील मेड पॉटरी, जिस पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जो व्हील मेड पॉटरी है ना, उस पर एक हमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मिला है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो कि कह सकते हैं नेचुरलिस्टिक है, बिल्कुल नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन है। तो ये सब चीज़ें हमें मिली हैं कहाँ से, ये सब चीज़ें मिली हैं हमें हुलास से। उसके अलावा एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यूपी की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं। तो जो यूपी की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसमें आलमगीरपुर,
हुलास, और है सिनौली। आलमगीरपुर, हुलास और सिनौली। तो ये कुछ आईबीसी की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसमें और भी कोई फैक्ट्स होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस पे बेस ना हम कुछ पीवाईक्यूज़ और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ कर लेंगे शाम को। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग को इस पे क्वेश्चंस भी चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।